Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here with a special video and this video is very important for all of us. ऐसा इसलिए है, ये वीडियो इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आई नो SA1 एग्ज़ाम आपके +1 के नज़दीक लग गए हैं और चाहे हम किसी भी स्कूल की बात करें, चाहे वो DPS स्कूल हो, चाहे अग्रसेन हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे विजडम वर्ल्ड स्कूल की बात कर लें, किसी भी स्कूल की बात कर लें, और आई नो कि बच्चों ने प्रेपरेशंस बहुत अच्छे से की हैं और टीचर ने भी बहुत अच्छे से बच्चों को SA1 एग्ज़ाम्स की तैयारियां करवाई हैं। बट कहीं ना कहीं फिर भी एग्ज़ाम का जो एक स्ट्रेस है वो बच्चे के फेस पर देखने को मिल रहा है। और स्ट्रेस इट इज़ अ ह्यूमन नेचर। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं और हम पूरी मेहनत के साथ आगे जब प्रोसीड होने की कोशिश करते हैं तो एक स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है कि क्या हमारी मेहनत हमें रिजल्ट देगी या नहीं देगी। और दिस इज़ द ह्यूमन नेचर। ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। तो बहुत ही जो प्यारे बच्चे हैं जिनकी जो प्रैक्टिस है, जो प्रेपरेशंस है, आई नो कि बहुत अच्छे से हो चुकी हैं, बट स्टिल दे आर इन कन्फ्यूजन्स। और कन्फ्यूजन्स किस तरह की उन बच्चों के माइंड में है जिसकी वजह से एक स्ट्रेस और एक फियर फैक्टर उनके फेस पे जो आ रहा है वो है कि पता नहीं कि पेपर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चंस पुट किए होंगे, किस किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे। ये बहुत एक लंबा थॉट जो है उनके माइंड में कंटिन्यूसली जो है स्ट्राइक करता रहता है। तो आपको इसी स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए टुडे आई एम हियर मेकिंग ए स्पेशल वीडियो। और वीडियो स्पेशल क्यों है ये आपको पता चल गया है। बोल रही एक जो स्पेशल तरीके से आज इस वीडियो को यहाँ पर बनाया जाएगा, उन बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाएगा कि भाई जब भी एग्ज़ामिनर एक क्वेश्चन पेपर को सेट करता है, चाहे वो किसी भी स्कूल का एग्ज़ामिनर हो, इवन हम बोर्ड के पेपर की भी बात करें, तो क्या उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस चलता है बच्चों को लेकर, किस किस तरह के क्वेश्चंस उसके दिमाग में होते हैं कि हमें ये पुट करने हैं बच्चों से, कितने कितने मार्क्स के करने हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू उन बच्चों को सब कुछ क्लियर किया जाएगा। और आई नो कि आई अश्योर्ड आल्सो टू यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जो जितने भी तरह के डाउट्स हैं जिसकी वजह से एक स्ट्रेस आपके फेस पर आ रहा है वो जो है बिल्कुल ही रिमूव आउट हो जाएगा और आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जामिनर हमारे से क्वेश्चंस पेपर में पुट कर सकता है। तो चले स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चे अपनी प्रदीप की बुक ओपन कर लीजिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसी पे ही हमारा डिस्कशंस होगा। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एज यू नो इट इज़ अ बिग चैप्टर और नियर अबाउट इसमें से अगर हम बात करें तो 18 to 19 मार्क्स का पेपर जो है वो सेट हो जाता है। तो इसको हम एक वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है। आज हम डिस्कस करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पार्ट 1 और बहुत ही जल्दी मैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पार्ट 2 का वीडियो भी रिलीज़ कर दूंगा। तो आप इन वीडियोस को देखकर अपने अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि किस किस तरह के एग्जामिनर्स क्वेश्चन फाइनल में हमसे या SA1 एग्जाम में हमसे पुट कर सकता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। बुक आपने ओपन कर ली होगी। हम आ रहे हैं यूनिट नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, जिसमें अगर आपके पास बुक है प्रदीप की तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई हैं, मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स। तो इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स, एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स। वो आपसे कुछ भी एक टर्म, आपको कोई भी 1 या 2 टर्म वो दे देगा और उसके बारे में वो आपसे पूछ लेगा। अगर उसने एक टर्म दी तो फिर वो लिखेगा डिफाइन, जैसे कि मैकेनिक्स, डिफाइन काइनेमैटिक्स, डिफाइन डायनामिक्स एंड डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर उसने 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया तो वो आपको दे सकता है जैसे कि मैकेनिक्स एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स, मैकेनिक्स सेकंड दे देगा आपको स्टैटिस्टिक्स,
ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि एक सेट में अगर ये क्वेश्चन डाला गया है तो दूसरे सेट में फिर वो 2 डेफिनेशंस आपको दे देगा, जिसमें हम बात करेंगे जैसे कि एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स, और वो टर्म्स होंगी हमारे पास जैसे कि डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स। ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम 2 मार्क्स का आ सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा, जिसमें आपसे कोई भी वो 2 टर्म्स आपसे एक्सप्लेन करवा लेगा, चाहे वो मैकेनिक्स हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे वो डायनामिक्स हो या फिर काइनेमेटिक्स हो। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो एक एक नंबर की डेफिनेशंस और भी आती हैं, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो इसमें डेफिनेशन वो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा गिव द डिफरेंस बिटवीन, जैसे कि उसने मान लेते हैं आपसे ये पूछ लिया कि रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है, ये आप बताएं। गिव द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। वो आपसे ये भी पूछ सकता है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का आएगा। गिव द डिफरेंस बिटवीन द रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। सिमिलर मैनर से अगर वो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन में डिफरेंस नहीं पूछ रहा है तो आपसे सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में डिफरेंस पूछ लेगा। गिव द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। अगर वो सर्कुलर और रोटेटरी में नहीं आ रहा है तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन पे डिफरेंस पूछ लेगा। गिव द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। मतलब इन तीनों में से एक क्वेश्चन वो 2 मार्क्स का डेफिनेटली आपसे आस्क करेगा कि गिव द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों में डिफरेंस दो, रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में। तो सबसे पहले आप रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन देंगे, ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन देंगे और एक एक एग्जांपल देंगे। आपसे ये भी पूछ सकता है गिव द डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन, तो आपने फिर सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन देनी है, रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन देनी है और एक एक एग्जांपल देना है। ये भी पूछ सकता है गिव द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशंस, आपसे डेफिनेशन देनी है और एक एग्जांपल देना है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस and explain its types। explain its types, ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स का एग्जामिनर आपसे पुट कर सकता है। क्या कर सकता है कि व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की उसे डेफिनेशन देनी है और फिर उसके बाद आपको उसने ये पूछा है कि कितने तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, तो आपने उसे बताना है कि सर देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपके होल्ड गुड होंगे और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपके होल्ड गुड नहीं होते। विद एग्जाम्पल आप उसे बताएंगे। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहते हैं कि इसका सही अटेम्प्टेशन क्या होगा ताकि हमारा एक भी मार्क्स डिडक्ट ना हो, देन यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, देन आप प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे और वहाँ पर लिखेंगे सर्च करेंगे। सर्च क्या आपको नज़र भी आ जाएगा उसके अंदर, जो बहुत सारे मैंने फोल्डर्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर आप देखेंगे क्लास 11th यूनिट 3rd मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन्स की जो क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ उसके कंप्लीट आंसर्स वहाँ आपका देखने को मिल सकते हैं। सब्सक्रिप्शंस आप का बटन जरूर ऑन करें और देन नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लें। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि और भी जो इस तरह के जो स्पेशल वीडियोस हैं जिसमें मैं आपके इस तरह के डाउट्स को या स्ट्रेस को मैं रिमूव आउट करूँगा, तो उसके लिए वो वीडियो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आपका ऑन होना चाहिए। तो आई एश्योर्ड कि इस तरह के वीडियोस को देखने के बाद आप एग्ज़ाम में बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ पेपर को कर पाएंगे और आपका जो मेहनत है वो भी 101% रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम
तो इसके बाद आता है 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट अब मैं डिस्कशंस करने जा रहा हूँ। आपके पास आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। एज यू नो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सी? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। अगर एग्जामिनर ने पेपर सेट कर रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का और उसने सोच लिया है कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से देना है, तो वो आपका ये क्वेश्चन 101% डालेगा। क्वेश्चन होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर क्वांटिटीज एंड द वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन देनी है। दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। फिर आपने इसी तरीके से वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन देनी है। एग्जांपल आप देंगे स्केलर क्वांटिटीज का, जैसे कि मास, डिस्टेंस। फिर आप वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बताएंगे। दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और अपनी एक डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये आपका समटाइम्स एग्जामिनर 2 मार्क्स का पूछता है लेकिन कई बार वो 3 मार्क्स का भी पूछ सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन है गिव द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। गिव द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्वेश्चन है आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये कि गिव द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट यू हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज और उसके एग्जांपल देंगे। देन यू हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज और उसके एग्जांपल देंगे। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ और आ जाता है जो इसका नेक्स्ट आर्टिकल है, गिव द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। गिव द डिफरेंस between distance and displacement। ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का है। क्या बताया मैंने? गिव द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आपने डिस्टेंस की डेफिनेशन देनी है एज सच जो मैंने आपको करवाई हुई है, और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की आप डेफिनेशन देंगे, डिस्टेंस के एग्जांपल देंगे, डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल देंगे। एक इसमें और पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता। डिस्टेंस जो है या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, कब? इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर उससे कम होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू रहती है डिस्टेंस। मोस्टली केसेस में इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ द डिस्टेंस, बट इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स वैल्यू इज सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। फिर हम आते हैं स्पीड और वेलोसिटी में। तो ये एक एक नंबर की डेफिनेशंस हैं कि डिफाइन स्पीड, डिफाइन स्पीड 1 नंबर का क्वेश्चन। सेम मैनर से डिफाइन वेलोसिटी, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आप स्पीड की डेफिनेशन देंगे, उसकी यूनिट बताएंगे मीटर पर सेकेंड। फिर आप वेलोसिटी की डेफिनेशन देंगे, फिर एक अपने यूनिट बताएंगे, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड का फॉर्मूला दे देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला दे देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि अगर एग्जामिनर मोर देन 1 सेट में आपसे बात कर रहा है, सपोज ही हैज़ टू मेक इट 2 सेट ऑफ पेपर या 3 सेट ऑफ पेपर, तो उस केस में जरूरी नहीं है कि वो स्पीड और वेलोसिटी तक ही सीमित रहे। तो उस केस में वो स्पीड्स की टाइप्स भी आपसे पूछ सकता है, जैसा कि टीचर ने आपके साथ क्लास में डिस्कस किया होगा कि आपके पास स्पीड 3 तरह की होती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह वेलोसिटी भी 3 तरह की होती है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मतलब इसमें से कोई भी एक टाइप वो आपसे पूछ सकता है। फिर हम बात करते हैं, चलिए इसमें एक न्यूमेरिकल है, अगर आप देख पा रहे होंगे पेज 3/10 पे। ए मैन वॉक फॉर 1 मिनट at a speed of 1 meter per second and then runs for 1 minute at a speed of 3 meter per second
along a straight track what is the average speed of the man। बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में पूछा जा सकता है आपके, तो इसे आप छोड़कर नहीं जाएंगे किसी भी हालत में। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। तो हमारे पास अगर हम चले इसमें, तो हमारे पास जो है ये ग्राफ आते हैं, और ये जो ग्राफ है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक उससे पहले एक डेफिनेशन आ रही है आपके पास, दैट इज़ एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन एक्सेलरेशन। 1 नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सेलरेशन। तो आपने इसमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देनी है कि सर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जैसे हमने स्पीड और वेलोसिटी की बात की थी, ऐसे ही हम एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे। इट इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जिसमें मैं 3 इक्वेशंस की आपसे बात कर रहा हूँ। जिसमें पहली इक्वेशंस ऑफ मोशन है आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सेकेंड है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। थर्ड है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप ये मान के चलें कि 3 मार्क्स की ये इक्वेशन आपको 101% पेपर में देखने को मिल सकती है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, एग्जामिनर इस इक्वेशन को दिए बिना नहीं रह सकता। इसमें से एक इक्वेशन 101% देखने को मिल सकती है। 3 इक्वेशंस हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इन तीनों इक्वेशंस को वो आपसे ड्राइव करने के लिए कहेगा कि ड्राइव दिस इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जिसमें s आपका डिस्प्लेसमेंट है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, a आपकी एक्सेलरेशन है और t आपका टाइम है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन भी पूछ सकता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v आपकी u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और s डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह थर्ड इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी पूछ सकता है। u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन और t क्या है, टाइम। एक इक्वेशन वो आपसे डेफिनेटली पूछेगा। लेकिन अगर आप इस मतलब क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, देन अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। सब्सक्रिप्शंस जरूर ऑन करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और देन उसके बाद आप प्लेलिस्ट पर जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लास 11th यूनिट 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे और साथ ही ये 3 इक्वेशंस का डेरिवेशन भी आपको देखने को मिलेगा। सपोज बाई चांस अगर ये डेरिवेशंस उसके अंदर नहीं है तो आप ने घबराना नहीं है, आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पर भी इन तीनों इक्वेशंस और मोशंस को ड्राइव करके दिखाया गया है। एज इट इज़ का एज इट इज़ ही आप वहाँ पर लिख सकते हैं बाय ग्राफिकल मेथड, आपका एक भी मार्क्स एग्जामिनर डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट में भी जाकर इसको सर्च कर सकते हैं और देन उसके बाद क्लास 11th में भी ये मैंने डाल रखा है। अदरवाइज क्लास 10th में आई एश्योर्ड की है वहाँ पर ये तीनों वीडियोस। जब आप क्लास 12th फोल्डर शुक्राना गुरुजी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट सर्च करें कि इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र, तो ये शो आउट हो जाएगी आपको। ठीक है, चले एक इसके नीचे बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल है जो 2 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। ए पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर टाइम 2 सेकंड एंड देन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर टाइम 3 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक ग्राफ की जो अब मैं बात करने जा रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगेन इसके आंसर्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको देखकर अपने क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करें तो आपके ग्राफ आते हैं, और ये ग्राफ जो है 101% आपको एक जैसे कि चले ग्राफ की अभी मैं डिस्कशन करूंगा, उससे पहले मैं एक डिस्कशन करता हूँ। जैसे पिछली बार मैंने बच्चों को एक क्वेश्चन दिया था कि एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस तरीके से एक्सप्लेन की फॉर्म में भी वो आपसे पूछ सकता है। ग्राफिकल की हम चलो बात कर रहे थे। एक ग्राफ जो है वो 101% आपसे पूछा जाएगा। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन वो आपसे रखेगा, जिसके 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। और वो किस तरह का क्वेश्चन होगा मैं आज आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। दैट क्वेश्चन इज कि ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन।
क्या क्वेश्चन आएगा, ड्रा दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन, ड्रा दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। जैसे कि पहला वो आपसे ये पूछ सकता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें पहला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। सेकंड वो आपसे पूछ सकता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन having zero initial velocity। मतलब एक क्वेश्चन जिसके अंदर 2 पार्ट होंगे, ये आपको गिवन होगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन उसने दे दिया, ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन, ए पार्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो आप वेलोसिटी और टाइम में उसे ग्राफ दे के आएंगे। और फिर सेकंड है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, तो इसमें भी आप एक ग्राफ उसको शो कर सकते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो और भी हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। मतलब एक ग्राफ जो है वो आपसे 101% पूछेगा, आप इसको नीट एंड क्लीन पेंसिल वर्क से बनाएंगे और ये इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, देखिए, ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन and it accelerate uniformly at the rate of 0.60 meter per second square. Find the distance traveled by it in first 3 seconds. How much time does it take to reach the velocity of 9 meter per second and so on. तो ये क्वेश्चन आपको बुक में है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। चले थोड़ा सा आगे चलेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक क्वेश्चन है जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकेंड। वो क्वेश्चन पूछेगा, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकेंड। या फिर कई बार इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट dn इज इक्वल टू यू प्लस a बाय 2 इंटू 2n-1। ये क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकता है। वैसे तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसको इस तरीके से पूछा जा सकता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकेंड। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा जो पेपर में देखने को मिल सकता है। या फिर ऐसे आएगा कि प्रूव दैट dn इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 इंटू 2n-1, द आर्टिकल विल रिमेन सेम। तो इस तरह के जो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और नेक्स्ट वीडियो हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को। और अगर आप इन क्वेश्चंस के अगेन हम सेइंग कि इस क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसमें से एग्जामिनर आपसे फाइनल में या SA1 में या डेफिनेटली आस्क करता है इस तरह के क्वेश्चंस को। और इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतने नंबर के पूछे जाते हैं, जो आज इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे दिए जाएं, सही अटेम्प्टेशन का वे क्या होगा, क्या लिखे कि हमारा एक भी मार्क्स डिडक्ट ना हो, तो अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र, और वहाँ पर आप एक प्लेलिस्ट जब ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट में क्लास 11th मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन शुक्राना गुरुजी के नाम से वो फोल्डर होगा। जब आप उसे ओपन करेंगे तो वहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सब्सक्रिप्शंस आप ज़रूर ऑन करें ताकि जो है आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है मेरे को जो है डेफिनेटली इट विल एक्ट एज ए फ्यूल फॉर मी, और मेरे को एनर्जी मिलती है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा मतलब और वीडियोस को यहाँ पर बना के मेहनत कर सकता हूँ, ताकि आप जो है अपनी जो मेहनत है उसको 101% रिफ्लेक्ट कर सके एग्ज़ाम के अंदर। और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन ऑन होगा तो मेरी वीडियोस ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाएंगी, और फ्रॉम ऑन द बिहाफ ऑफ माय चैनल आई विल अश्योर टू यू कि अगर इस तरह के वीडियोस को आप देखते हैं, इस तरह के कंटेंट्स को आप मेरे वीडियो से पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आप पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जो ये स्ट्रेस फैक्टर्स कहीं ना कहीं बच्चों के फेस पे देखने को मिल रहा है ये भी बिल्कुल क्लियर आउट हो जाएगा, और आप बड़ी कंफर्टेबिलिटी जोन में रहकर पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। सो एट लास्ट my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।